स्टेज की जीनत उलमाए कराम, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायदीन, ओहदेदारान, जिम्मेदारान, कारकुनान और उश्शाक मुस्तफ़ा। मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूं तो ये बड़ी तवील लिस्ट है। ये आपके सामने खड़े हैं, इधर भी सामने बैठे हुए हैं। आज जब हम सलमान शौकत शहीद के रोजे पे गए, अरे हमने एक पैगाम दे दिया तमाम सियासी हरीफों को, एक पैगाम दे दिया कि अरे अगर किसी मीटिंग में जाना हो, इलेक्शन कैंपेन का आगाज करना हो तो शहीदों और गाजियों की बस्तियों में जाया करो। मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज संदाड़ के मकाम से शुरू किया था, सादात के घराने से शुरू किया था। सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब के घर हम चले गए थे। अरे हम आले रसूल के नौकर हैं। और जब मैंने यूनियन काउंसिल खमा के मकाम पर गया तो मैं पीर सैयद कमर हुसैन शाह साहब के घर तशरीफ ले गए। मैं और मेरी जमात के जिम्मेदारान वहां पे हमने चादर पोशी से अपनी कैंपेन का आगाज किया। और जब ये हमारे हल्के का आखिरी कोना, ये मलवाना और जंडी चौतरा की साइड पर बाबा शादी शहीद के दरबार पे हम चले गए, इधर पीर पार बादशाह के दरबार पे चले गए। जब हम कोटली गुजरात के मकाम पे गए तो आमर शहीद की कब्र पर दवा मांगकर, फूल चढ़ाकर, अरे ऐसा तरीका आपने कभी देखा है? अरे जो शहीदों और गाजियों की कब्रों पर जाते हैं, जो औलिया के और आले रसूल की निस्बत से जो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज करते हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जब मैं इधर चांदनी चौक पहुंचा तो ये जो नौजवान आपके सामने खड़ा है, राजा यासर, अभी इनके वालिद मेरे पास आए, मुझे कहने लगे मैं यासर का वालिद हूं। मैंने राजा काला खान साहब को कहा, राजा साहब आप खुशकिस्मत हैं, मैंने आज जो जज्बा राजा यासर के सीने में वहां पे देखा है, खुदा की कसम मैंने अपनी निस्बत को, मैं इसके मुस्तफा को भूल गया हूं। मैं आपके अंदर जो इसके मुस्तफा है उसके जज्बे को सलाम पेश करता हूं। और तोनीन वालों, जो आज आपने फैसला किया है उस फैसले को मैं समझ गया हूं। राजा जुल्फकार साहब, जब कुंभी के मकाम पर आपकी आंखों में आंसू का दरिया था तो उसी वक्त तोनीन वालों का मैं फैसला समझ गया था। परसों ही बाकायदा हाजी साहब, हाजी औरंगजेब साहब, कारी जिया साहब, असगर वाजिद रिजवी साहब, जनाब कारी हशनुद अमीन सदीकी साहब, सरपरस्त आला साहब, उमर साहब, गुलाम गौस साहब, जितने भी राजा हजर साहब, राजा शाहिद साहब, हाजी जमान साहब, जितने भी यहाँ पे स्टेज की जीनत हैं, उश्शाक मुस्तफा, अरे अभी तो हमें 2 दिन हुए हैं इलेक्शन कैंपेन उड़ चुकी है। अरे अभी तो पूरा महीना बचा हुआ है। अभी तो मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूं, अभी आगे मैं वनडे खेलने जा रहा हूं, फिर ऐसा हम T20 खेलेंगे कि दुनिया भी देखेगी कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम आया था। अरे ऐसा T20 मैच खेलेंगे। तोनीन वालों,
दूर दराज से सतारा चौक, चांदनी चौक और बाकी मजाफाती इलाकों से आने वालों, ये आसमान भी रश्क करेगा और अभी भी आसमान रश्क कर रहा है। आप देख नहीं रहे ये ठाठे मारता हुआ समंदर। राजा साहब, आप इलेक्शन कैंपेन के फोकल पर्सन हैं। आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि जिस मोहल्ले में भी, जिस गांव में भी, जिस बस्ती में भी किसी कॉर्नर मीटिंग का इनकाद करें, कहीं खुली फजा में किया करें। अरे कुर्सियां ना लगाया करो, कुर्सियां कम बढ़ जाती हैं। ये आशिकों की जमात है, ये उशाक मुस्तफा का काफिला है, ये खादम हुसैन रिजवी का काफिला है। अरे अभी मुझे कोई बता रहा था कि गुलाम कादर और तहरीक लब्बैक वाले किसी के हक में बैठने वाले हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और तोनीन वालों, LA6 वालों, मैं ये बरमड़ा कहता हूं, आलन कहता हूं कि ये सीना कट सकता है, हम बैठ नहीं सकते। आशिकों, एक और ऐलान कर रहा हूं, बड़े मजमे में कर रहा हूं, बरमला कर रहा हूं। आशिकों में बैठूंगा सही। अभी मैंने कहा है कि गर्दन कट सकती है, किसी के हक में नहीं बैठूंगा। अरे मैं बैठूंगा पर मोहम्मद अरबी के कदमों तले जाके पांव और टांगों के बल नहीं बैठूंगा। अपनी पलकों को वहां पे गिरा के वजन में पलकों पे डाल के बैठूंगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक। आशिकों, पॉलिटिकल मीटिंग्स में आप जाते रहते हैं, बेशुमार जमातों के कारकुनान यहां पे हैं। मैं वो वाहिद उम्मीदवार हूं, नौकर मुस्तफा हूं। तमाम सियासी हरीफ हूं, तमाम पॉलिटिकल जमातों के तमाम उम्मीदवारों से अच्छे और खुश इखलाक मरासम हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। अरे वो देखो, उधर देखो लोगों, उठा के कमाल साहब सामने आओ। कमाल साहब बैठाना नहीं है, कमाल भाई सामने आ जाए। अरे दो टांगे भी नहीं है, एक हाथ भी नहीं है। अरे इस जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूं। रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ओ दीवानो, इस बंदे को क्या हो गया है? वो ये बंदा क्या चाहता है? आप मुझे बताएं, ईमान से बताएं। राजा आदर साहब आप बताएं, अगर आपकी, राजा शाहिद साहब, या आपकी या मैं अपना कहता हूं, हशनूद साहब, अगर मेरी टांगे ना हो, दोनों टांगे भी ना हो, अरे बाजू के ना हो, तो राती रात को मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अरे ये निजाम मुस्तफा के लिए, दीन मुस्तफा के लिए और चौकीदार खत्म नबूवत के लिए ये हाजिर हुआ है। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। अरे ये छोटे से इंतहाई पसमंदा इलाके से, बड़ों से ये बंदा आया है। अरे कोई इस वक्त आता है, अगर किसी की उंगली कट जाए, हाथ कट जाए या बाजू भी ना हो तो वो भी नहीं आता। आशिकों देख लो, अरे दीदार कर लो। मैं गुजारिश करूंगा कि नदीम साहब या कोई आए, ये आशिक मुस्तफा को सामने लेके जाए। सारे जो शक हैं इस बंदे का दीदार कर लें और सारे निजाम मुस्तफा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए, खत्म नबूवत के लिए एक ऐसी तारीख रकम करें, एक ऐसा
ऐसा आप अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट आप ऐसा पेश करें तारीख में कि तारीख भी आप पे फख्र करे, आपको याद रखे। दोस्तों, मैंने जब परसों अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया, उसके बाद हमारा जो तूफान है वो मोदी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल से टकराया। जब मैं यूसी खंबा के इंतहाई पसमंदा इलाके कुंभी के मकाम पर गया, वहां पे भी जगह कम पड़ गई थी उस शाह के मुस्तफा की। और वहां से जब हम हरिपुर और थाती गुजरा से आगे निकलते हुए, कल की बात है, आधी रात को हम वापस आए। और आज भी जो हमने देखा है बेमला में, अरे मैं अपने इलाके का, सोना वैली का, कोटली गुजरा का, डंडे का, तोनीन वालों आपका भी जज्बा है, लेकिन बेमला वालों का आज मैं जज्बा देख के मैं बड़े मजमे में क्या रहा हूं। बेमला वालों, मैं तोनीन में भी आपको सलाम पेश करता हूं, और तोनीन वालों, मैं पूरे LA6 में आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं। अरे मुझे आज एक साथी कह रहे थे कि आपके साथ 5-7 गाड़ियां हैं, थोड़ी गाड़ियां और करें, थोड़ी प्राडो प्रूडो भी मंगाएं, थोड़े डालो, जो डाले हैं वो मम्मी डैडी नंबर वाले रखें, अपडेट लेटेस्ट मॉडल रखें। और मैंने उसको कहा, आपकी बात और मेरे भाई बिल्कुल ठीक है, पर आपको नहीं पता, खादम हुसैन रिजवी एक चेयर पे बैठ के जो खुद नहीं चल सकता था, लाखों और करोड़ों को चलना सिखा गया है। अरे इसी तरह मैंने उसको कहा, अगर व्हील चेयर पे बैठ के 1 करोड़ को चला सकता है तो ये नौकर मुस्तफा है, नौकर रिजवी है, ये पैदल चल के भी सबको हिला सकता है। ये डाले, ये प्राडो, ये मम्मी डैडी नंबर, ये लेटेस्ट मॉडल, अरे हमने क्या करने हैं, हम इंशाअल्लाह वो भी लाएंगे, वो भी करेंगे। लेकिन उस बंदे को मैंने कहा, अरे इस जज्बू को कौन हराएगा? अरे ये जो आशिके मुस्तफा, ये जो सामने नमूना बैठा हुआ है, ये जो आधी रात को ये जो बच्चे हैं आपके सामने, वो जो बच्चा गोद में बैठा हुआ है, इश्क़े मुस्तफा की गुलामी और मोहब्बत मुस्तफा को अपने सीने में समो के बैठा हुआ है, अरे इनको कौन हराएगा? आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। तोनीन वालों, आपने आज दिल खुश कर दिया है और ऐसा इस्तकबाल दिया है, ये पहाड़ भी रश्क कर रहे होंगे, ये जमीन भी रश्क कर रही होंगी, आसमान भी रश्क कर रहा होगा कि इलेक्शन कैंपेन के दूसरे दिन ही आपने ऐसी तारीख रकम की है कि दुनिया तकती रह जाएगी। तो इंशाअल्लाह आप ऐसी बाजी ले गए हैं जो सब बाजियों पे भारी है। और आखिर में मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, एक अर्ज करूंगा, जो बाजार मुस्तफा में बिकना चाहता है, जो महबूब के घर पे आना चाहता है, अरे उन्होंने मुझे नौकर मुस्तफा बनाया है, मैं आगे भी नौकर बना रहा हूं। अरे अगर किसी ने, मैं दावत देता हूं कि बाजार मुस्तफा में अगर बिकना है तो आ जाओ, वो वक्त दूर नहीं है, बहुत सस्ता सौदा है। कहीं ये ना हो कि ये आंखें बंद हो जाएं तो फिर आपको मौका ना मिले। लोगों, आशिकों, LA6 वालों, तोनीन वालों, ये मौके बार बार नहीं मिलते, मौके कभी कभी मिलते हैं। 25 जुलाई कोई दूर नहीं है, थोड़े ही दिन हैं, तकरीबन 1 महीने के लगभग, 1 महीने के बाद एक पर्ची आपको दी जाएगी। अरे वो क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर भी आपके सामने होगा। ऐसा
क्वेश्चन पेपर कभी नहीं आता जिसका आंसर भी सामने हो, आपको आंसर भी साथ दिया जाएगा, तो उस कमरे में आपके साथ कोई भी नहीं होगा, कोई लीडर आपको देख नहीं रहा होगा। अगर इस जमात में आ जाएंगे, बाजार मुस्तफा में अगर सौदा कर लेंगे, तो वो खुद कमरी वाले आपको देख रहे होंगे। और जब आप वो मोहर लगाएंगे, वो सर्टिफिकेट अपने पास रखेंगे, मैं बड़ा दावा नहीं करता कि आप डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे, आप हुजूर के साथ होंगे। बस इतना मैं जानता हूं, हुजूर मेरा ये विजदान कहता है, मेरा ये ज़मीर कहता है कि जब क़यामत वाले दिन, जब आलम बरज़ख में महफिल सजी होगी, तो उस वक्त अरे आप हुजूर से अर्ज करेंगे, आप हुजूर को जब पहचान लेंगे, जब हुजूर को आप अर्ज करेंगे, वो सर्टिफिकेट को हाथ में पकड़ के आप हुजूर से मेरा विजदान कहता है, मैं अपना बता रहा हूं। लोगों, उस वक्त हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं गाजी इलमुद्दीन शहीद तो ना बन सका, मैं गाजी आमिर चीमा शहीद तो ना बन सका, मैं मोहम्मद बिन कासिम तो ना बन सका, मैं नूरुद्दीन जंगी तो ना बन सका, मैं महमूद गजनवी तो ना बन सका, मैं टीपू सुल्तान तो ना बन सका। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, 25 जुलाई को मुझे एक मौका मिला था, मैंने करैन पे मोहर लगा के खत्मे नबूवत का पहरेदार बन गया था। जिन जिन के पास मोबाइल है, मोबाइल जला लो, मोबाइल जलाए के। आज मैं रास्ते में आ रहा था पूना से, मुझे सड़कों पे डोली डोल नजर आए। आज लब्बैक वाले भाई, मेरे मोहसन, मेरे अजीज मोहम्मद मुस्तफा के सिपाही, हादम हुसैन रिजवी के सिपाही, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि लगाओ नारा लब्बैक वालों का। मोबाइल चला लो। तूनीन वालों, मुझे रश्क आ रहा है आपके अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा, निस्बत मुस्तफ़ा का ये जो चंगारियां हैं, ये जो सबके सामने शाके मुस्तफ़ा का ठाटे मारता हुआ समंदर। मैं आखिर में जो लब्बैक या रसूलल्लाह की तौनीन की टीम है, जनाब राजा जुल्फ़कार साहब, राजा यासिर साहब, राजा सफीर साहब, राजा शाकिर साहब, राजा इश्तियाक अहमद साहब, राजा साजिद साहब, राजा बासत अली साहब, राजा नोमान साहब, राजा नासिर इकबाल साहब, राजा अल्ताफ हुसैन साहब, राजा जहांगीर साहब, राजा कुदरतुल्लाह साहब, राजा कदीर जहांगीर, राजा अदरीस साहब पराठी से, राजा काला खान, और इसके अलावा दीगर जो मेहमान तशरीफ लाए, उनमें जनाब हेडमास्टर राजा अल्लादिता खान साहब, हाजी अजहर लासानी साहब, राजा शाहिद साहब, राजा जाहिद साहब, राजा फरीद साहब, राजा इमरान साहब, राजा इमरान मानी साहब, राजा सूफी सिकंदर साहब, राजा मियां खान साहब, राजा ताहिर साहब, राजा फैसल साहब, राजा उमर साहब, राजा शबीर साहब, और स्टेज की जीनत उलमाए कराम। मैं ये गुस्ताखी भी है, नाम नहीं ले रहा, तवील फरिश्ता है, सामने भी आशिक बैठे हुए हैं। अरे हुजूर सबको जानते हैं, वो पहचानते हैं। अरे अब ये इश्क आपका देखकर 1 मिनट बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी की बात याद आ गई है आपसे। आप जब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए जब आप जेल में गए, 7 दिन और 8 रातें जब जेल में गुजारी, जब जेल से रिहा होके आप जेल के बाहर आए,
तो एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि मौलाना व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र कितनी है? तो मौलाना ने आपने फरमाया मेरी उम्र 7 दिन और 8 रातें हैं। साफी ने कहा मौलाना आपकी तो 87 ईयर एज है, आप क्यों कह रहे हैं 7 दिन और 8 रातें? मौलाना ने क्या खूब तारीखी जुमला फरमाया था। आपने फरमाया कि मैंने 7 दिन और 8 रातें हुर्मत मुस्तफा के लिए जो जेल में गुजारी है वही मेरी उम्र है। 87 साल मैंने जाया कर दिए हैं। तो नींद वालों, कटियाला वालों, खड टकिया वालों, सतारा चौक वालों और चांदनी चौक वालों, बड़ो वालों, सूना वालों, पूना वालों, भंडाला वालों और LA6 वालों, आपने जो ये चंद लम्हात 2-4 घंटे इधर गुजारे हैं यही आपकी और मेरी उम्र है, बाकी सारी जाया। इस्लाम के 2 शेर और फिर राजा साहब, राजा जुल्फकार साहब जो आज की इंतहाई सच्ची बात है, मैं 3-4 उम्मीदवार हूं, दरखास्तें दी हूं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे कभी जमा होते हैं। क्या आपको पता है मेरे साथ हाजी औरंगजेब साहब ने भी टिकट के लिए दरखास्त दी हुई थी, मोहम्मद उदैस साहब ने भी दी हुई थी और भी 3 साथियों ने दी हुई थी। ये आपके सामने बैठे हुए हैं, बल्कि सारे साथी 5 के 5 हम एक साथ हैं। ऐसा माहौल कभी आपने देखा है? आप अपने हल्के की मिसाल ही ले लें,